सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एकेडमी बच्चों। तो अपन का लेक्चर नंबर 2 है, थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली, ठीक है, वेदर की वजह से या बहुत सारी कंडीशंस थी, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। आप आज का लेक्चर देखिए, कल का लेक्चर आई होप सारे बच्चों ने देख ही लिया होगा। कल जो अपन ने लेक्चर डिस्कस किया था, किस बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंट लेक्चर था। बहुत बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी बच्चों। तो आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। आज हम वेव पार्टिकल डुअलिटी, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इट गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ऑल दी एस्पिरेंट, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर जगह एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। सो दो चीजें हैं, ठीक है। वेव पार्टिकल डुअलिटी में अगर हम पढ़ें तो दो चीजें हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है? देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि पार्टिकल पार्टिकल है एंड वेव वेव है, ठीक है। दोनों में अलग अलग चीजें हैं, दोनों दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। बट अपन जब क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि नहीं, है ना। यहाँ से सबसे पहले जो है, आपने एक्सपेरिमेंट सुना होगा, डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट हुआ। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि भैया आपका जो वेव है वो पार्टिकल भी है, और पार्टिकल जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है? वेव की तरह भी बिहेव करती है। यानी कि यहाँ से ड्यूअल नेचर के बारे में अपन ने डिस्कस करना स्टार्ट किया, ठीक है। सो दो तीन बातें याद रखनी है कि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर हो, ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टिकल, रैंडमली कोई भी पार्टिकल चूज नहीं कर रहे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और बहुत तेज मूव कर रहा है, वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, देन ओनली बिहेव एज अ वेव। ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टिकल एरा गैरा आके हमारा जो है वेव की तरह बिहेव करेगा, नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर बहुत हाई स्पीड से एक्सलेट कराएं तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? वो एक वेव की तरह बिहेव करता है बच्चों। तो यहां से सबसे पहले हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ी, डी ब्रॉगली इक्वेशंस पढ़ी। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया? ऑलमोस्ट डी ब्रॉगली ने आपको एक थ्योरम दी, है ना। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये कहती है कि माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोपिक है ना। आप मेरे साथ प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं डेली क्वांटम मैकेनिक्स के। माइक्रोस्कोपिक हाई स्पीड पार्टिकल, हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल, ओके एवरीवन, पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करते हैं? बिहेव एज अ वेव। ये वेव की तरह बिहेव करते हैं, अपन का वेव होता है, ओके। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ कंडीशन अपन के पास निकल के आ रही होती है। इज दैट क्लियर ना? कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो सिंस यू नो दैट, ठीक है, द वेवलेंथ, है ना, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल, जो पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी हो जाएगा, है ना। लैम्डा इक्वल टू आप क्या लिखते हो? एच अपॉन पी लिखते हो फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल। रिलेटिविटी में आप इसको ऐसे लिखते हो, एच अपॉन गामा, है ना, इंटू एम नॉट इंटू वी, ऐसे भी लिख सकते हैं। गामा की वैल्यू यू नो दैट गामा इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर बहुत रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो कंडीशन हमारी ये रहती है ना। ये नॉर्मल कंडीशन है, मतलब ये नॉर्मल एक केस है, नॉर्मल एक वेवलेंथ है। पार्टिकल है, उसकी जो नॉर्मल वेवलेंथ है उसका अपन को एक फॉर्मूला पता चला यहाँ पे, ठीक है। देयर इज नथिंग की बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, बहुत सारी चीजें जाननी है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड कि डी ब्रॉगली ने क्या कहा है आपसे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड कि डी ब्रॉगली ने क्या हाइपोथेसिस आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत की है। सेकंड, अगर आप क्या करें तो यू नो दैट नाउ, यू नो दैट कि अगर आपके पास फोटोन है तो फोटोन के लिए, फॉर फोटोन ई बराबर क्या होता है? ई इक्वल टू सी पी होता है। तो इसका जो मोमेंटम होता है पी इक्वल टू क्या होता है? ई अपॉन सी होता है। समझ पा रहे हैं? तो इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी रखेंगे तो एच अपॉन ई इंटू सी रख सकते हैं। ई एम सी स्क्वायर है यहाँ पे, कोई यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ई क्या है, सी क्या है, पी क्या है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा अपन आराम से जो है, धूमधाम से जो है निकाल सकते हैं फोटोन के लिए भी। तो एक केस ही ध्यान रखने हैं, एक केस ही ध्यान रखने हैं, है ना। ध्यान रखिए क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है, फिर हम उसके बाद धीरे धीरे आगे को जाएंगे, है ना। श्रोडिंगर ने भी क्या है, श्रोडिंगर ने भी इस चीज को मॉडिफाई किया, है ना। श्रोडिंगर ने भी इस चीज को मॉडिफाई किया। उसने कहा कि पार्टिकल जो है वो एक, मतलब आपका पार्टिकल एक सिंगल वेव की तरह नहीं मूव करता है, एक पैकेट ऑफ वेव की तरह मूव करता है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी में। तो यू नॉट बॉदर अबाउट दिस, है ना। एंड वेरीफाइड है, डेविसन एंड जर्मन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के लिए इसको वेरीफाई किया। तो फॉर इलेक्ट्रॉन दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी पी क्या होता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम यानी कि पी स्क्वायर अपॉन टू एम इज योर काइनेटिक एनर्जी,
तो अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहे हैं तो इट हैव अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईवी। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्या करें, एक्सेलरेट कराएं, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो बच्चों ईवी होती है। इस बात को भी आप समझते होंगे। तो यार यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। तो P बराबर कितना हो जाता है, अंडर रूट ऑफ 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V। तो यहाँ पे सो योर लैम्डा इज इक्वल टू फॉर इलेक्ट्रॉन अंडर रूट ऑफ 2m eV। वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन है ना, बार बार IIT JEM में नेट में गेट में पूछा जाता है। आप इसको 12 पॉइंट समथिंग 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ V एंगस्ट्रम के टर्म में लिख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन लेने के बाद। तो ये बहुत ईजी सा टर्म है और मुझे ऐसा यकीन है कि आप लोग इसको याद रखने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। इलेक्ट्रॉन को जब हम क्या करते हैं, लगभग 54 वोल्ट से एक्सेलरेट कराता है, इस पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराते हैं, तो वो क्या करने लगता है, वो एक वेव की तरह बिहेव करने लगता है। यानी कि वेव पार्टिकल डुअलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे जो है हमारा वो प्रूफ हो रहा होता है बच्चों। ओके, सो आई होप एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड कि क्या चीजें यहाँ पे चल रही है ना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट वगैरह हो तो प्लीज यू कैन आस्क कि सर अपन को ये नहीं आया, अपन को ये नहीं आया, अपन को ये नहीं आया बच्चों। चलिए आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। फॉर दिस नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, अपन अगले सेक्शन की ओर चलते हैं बच्चों। इसी तरीके से है ना, जस्ट आई विल चूज द पेन। इसी तरीके से फॉर थर्मल है ना पार्टिकल, थर्मल न्यूट्रॉन्स जो होते हैं है ना, उनके लिए यानी कि गैसियस पार्टिकल आप कह सकते हो, गैसियस पार्टिकल जो होते हैं हमारे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 3/2 kT होती है। अगर मैं बात करूं 3 डायमेंशन की, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो kT होती है। अगर मैं बात करूं 2 डायमेंशन की, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्यारे बच्चों हाफ ऑफ kT होती है अगर मैं बात करूं 1 डायमेंशन की। तो अलग अलग डायमेंशन में काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो अलग अलग होती है। यहाँ पे यू नो दैट ना, एवरी वन ऑफ यू नो दैट, सो यू नॉट नीड टू बॉदर कि अपन का क्या होता है यहाँ पे। सो अलग अलग सिचुएशन में अपन को काइनेटिक एनर्जीज पता है यहाँ पे, है ना। और ये सब किसके बराबर है, P²/2m के बराबर। सो अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है ना, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो P की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी आप वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, 3 kT हो सकती है, 1/2 kT हो सकती है। यहाँ से P की वैल्यू जो है वो क्योंकि किस डायमेंशन के बारे में क्वेश्चन कह रहा है इस पे डिपेंड करेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो डायमेंशंस भी आपको ध्यान रखना है कि अबाउट विच पर्टिकुलर डायमेंशन इट टॉक अबाउट। ओके, इज दैट क्लियर। सो हमने कहा कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, नाउ इस हाइपोथेसिस को समझिए कि क्या कह रहा है ना। ये बात तो समझ में आ गई कि हर एक पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करता है और हर एक वेव एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो मान लीजिए आपके पास एक वेव है, मान लीजिए आपके पास क्या है सर, एक वेव है जो कि ट्रेवल कर रही है, सिंगल वेव है, पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड आपका वेव है ना। लेट अ वेव, ट्रेवलिंग वेव है एसोसिएटेड विद पार्टिकल। जो अपन का पार्टिकल है बच्चों, उस पार्टिकल के साथ ये वेव एसोसिएट है। और वेव की जो इक्वेशन है मान लीजिए y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स है ना, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स है। तो ये टाइम और पोजीशन। अब आपको पता है कि सिंस फेज जो होता है, फेज जो होता है वो किस चीज को बताता है, पोजीशन और टाइम को बताता है, इस पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन को। तो दिस इज फेज है ना, और फेज तो एक कांस्टेंट है इसका। तो क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप पाएंगे कि ओमेगा माइनस के डी एक्स बाई डी टी आएगा इक्वल टू 0। और यहां से अगर मैं dx बाई डी टी की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा ओमेगा बाई के। ठीक है, ये जो आपका टर्म आ जा रहा होगा बच्चों वो कितना आ जा रहा है, ओमेगा बाई के आ जा रहा होगा। तो इज दैट क्लियर। सो ये जो टर्म है dx बाई डी टी, ये वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है। क्योंकि x जो है पोजीशन है, मतलब x क्या है कि वेव अपनी पोजीशन को किस तरीके से चेंज कर रही है, वो x है ना। y और t अलग अलग चीज है, मतलब साई यहाँ पे y नहीं है, साई और t अलग अलग चीज है। x क्या है कि पार्टिकल पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है, वेव जो पोजीशन कैसे चेंज कर रही है। तो अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए t के रिस्पेक्ट में। तो हमें ये पता चला कि भैया जो अपन की फेज वेलोसिटी है ना वो किसके बराबर आया, ओमेगा अपॉन के बराबर आया। अब ओमेगा इक्वल टू
2 पाई इंटू न्यू होता है और k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा सुना होगा तुमने, अक्सर मोस्ट कॉमनली ये सुना होगा। या अपन इसको क्या कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, vp इक्वल टू, अगर मैं एच कट ओमिका अपॉन एच कट के कर देता हूं तो एच कट ओमिका जो होता है वो ई होता है और एच कट के को पी कहते हैं, तो ई अपॉन पी भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये जो कंडीशन है ये भी आपकी सही कंडीशन है, ये भी ट्रू कंडीशन है, तो इसमें भी कोई बॉदर नहीं करना है कि ये कंडीशन सही है या नहीं है। दिस इज ऑल्सो ट्रू कंडीशन फॉर ऑल दी, है ना, तो अपन इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ओके भाई, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, यू कैन रिमेंबर दिस, है ना। यहां से कहां कैसे प्रोसीड किया, फेज वेलोसिटीज के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले, या इसके वेव वेलोसिटी कहते हैं, दो नाम है इसके, आइदर यू कैन से फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। और रिलेटिविटी में ये जो है, फॉर रिलेटिविटी गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, ये वी आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन वी फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फेज वेलोसिटी, दिस इज योर फेज वेलोसिटी, या जिसको वेव वेलोसिटी कहते हैं, या इसको वेव वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है सर, अब अपन बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी के बारे में। श्रोडिंगर ने इस चीज को तो एक्सेप्ट किया कि जो है आपका पार्टिकल जो है वेव की तरह बिहेव कर रहा है, बट एक सिंगल वेव जो है उसके साथ एसोसिएट नहीं होती। एक्चुअली देयर इज अ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। ओके, क्या होता है ना, अ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल। तो यार एक वेव जो है v1 स्पीड से गई, दूसरी वेव v2 स्पीड से गई, तो सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो हम उसका एवरेज लेंगे और देन अपन को क्या पता चलेगा, देन अपन को ग्रुप वेलोसिटी पता चलेगी, है ना। देन हमें क्या पता चलेगा, हमें जो है ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है यहाँ पे पता चलेगा। ओके एवरीवन, हमें किसका कंसेप्ट पता चलेगा, ग्रुप वेलोसिटी का। सो हमारे पास दो वेव है यहाँ पे, देखिए वेव और 1 और वेव 2, तो सुपर इम्पोज होने के बाद जब नई वेव बन रही है तो ये इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, तो ये ग्रुप वेलोसिटी है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ वेव, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वेव, ये है ना, तो इसकी वेलोसिटी है, दोनों सुपर इम्पोज करके ये बना देंगी। ओके, सो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपके पास दो वेव है, लेट हमारे पास साई 1 और साई 2 दो वेव है, मान लीजिए ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और साई 2 जो है ए साइन ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा टी माइनस के प्लस डेल्टा के एक्स है। ठीक है सर, ये आपके पास दो वेव है, दोनों ट्रेवल कर रही है, एक ग्रुप बनाया इन्होंने, एक वेव बनाया, तो इनके सुपरपोजिशन से, है ना, आफ्टर सुपरपोजिशन, बहुत सारा है, दो ही नहीं है, बहुत सारी वेव्स है, सुपरपोजिशन साई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, साई 1 प्लस साई 2। यू ऑलरेडी नो दैट कि साई इक्वल टू अपन को क्या मिलेगा, साई 1 प्लस साई 2। जब आप कंपेयर करेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे तो 2a कॉस सी माइनस डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के एक्स अपॉन 2। ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। दो चीजें अपन को पता चल गई, एक ही बात पता चली पहली, तो सुपरपोजिशन के बाद कुछ ऐसा हुआ बच्चों, सुपरपोजिशन के बाद कुछ ऐसा हुआ, तो जो मैक्सिमम ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट है, अगेन फेज इज अगेन ए कांस्टेंट, तो आपको मैक्सिमम जो ग्रुप वेलोसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, vg इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के या डेल्टा ओमेगा बाई डी के। दिस इज कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी। दो चीजें समझ में आई, फेज और ग्रुप, फेज और ग्रुप में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी वही एच कट से अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा ई बाई डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा ई अपॉन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी लिख सकते हैं बच्चों। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी हमेशा बराबर हो सकता है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर हो, है ना, ये हो सकता है कि नहीं हो। अब एक रिलेशन पढ़ते हैं, सिंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो फॉर्मूले पढ़ाए, फेज वेलोसिटी ओमेगा अपॉन के, ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा अपॉन डी के बच्चों। अब अपन एक रिलेशन आपको बताएंगे, इन दोनों को कैसे रिलेट करना है, कैसे समझ में आ गया ना टर्म। अब अपन यहां पे रिलेशन पढ़ते हैं, अगला जो टर्म आता है रिलेशन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीजी, है ना। कुछ दिनों के बाद हम लाइव सेशन भी लेंगे, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है नेटवर्क की, लाइव सेशन लेंगे, लाइव सेशन में बोर्ड में पढ़ाएंगे आपको, है ना, तो बस आपको सपोर्ट करना है भाई,
है ना। आपको जो है वीडियोस देखनी है, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक अवश्य करिए। कल का वीडियो देखा मैंने, लगभग 100+ व्यूज है, बट लाइक नहीं है उसमें, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है जहां तक आप कहना चाह रहे हैं, है ना। इसको थोड़ा सा इंप्रूव आप करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो कैसे रिलेशन निकालेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में अपन कैसे रिलेशन निकालेंगे? सिंस यू नो Vg इक्वल टू डी वाई डी के ऑफ Vp, डी ओमेगा है तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, Vp इंटू के। Vp इक्वल टू ओमेगा अपॉन के है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, एक साथ एक तरीके से, बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से लिख सकते हैं। तो यार इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड का डिफ्रेंशिएशन की डी वीपी बाई डी के, इस तरीके से हमने लिख दिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। वी जी इक्वल टू, तो के इक्वल टू हमारा 2 पाई बाई लैम्डा होता है, के इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो डी के बाई हमें डी के की वैल्यू चाहिए ना, डी वीपी बाई डी के चाहिए, तो डी के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो आप इसको ऊपर रख दीजिए रिलेशन को, तो वी जी इक्वल टू आ जाता है वीपी, है ना। एक रिलेशन आता है सिंपल सा, वीपी वीजी क्या आता है देखो, ऐसा रिलेशन आता है वीजी इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी बाई डी लैम्डा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन अपन का। ये है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन आ गया हमारा। अच्छा जी, है ना। अब रिलेशन आ गया तो अब इसको क्या करें, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। रिलेशन तो ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम दोनों जो जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, चाहे कॉम्पटन इफेक्ट है, चाहे ये वाला टॉपिक है, इसके क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये रिलेशन क्लियर है ना, कहां से निकाला। तो रिलेशन क्लियर होने के बाद देखो, अगर ऐसा है कि फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, अगर मीडियम जो है नॉन डिस्पर्सिव है, ठीक है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, तब तो ठीक है, डी वीपी बाई डी लैम्डा। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम उसको कहते हैं जहां पे सारी वेव जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव करती है, जितनी वेव है हमारी वो सेम वेलोसिटी से मूव करती है। तो डी वीपी बाई डी लैम्डा 0 होगा, तो इस केस में वीपी जो है वो वीजी के बराबर होगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है बाबू। इस कंडीशन में वीपी और वीजी बराबर होंगे। बट सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्पर्सिव मीडियम। तो डिस्पर्सिव मीडियम अगर है अपना, कैसा मीडियम है, डिस्पर्सिव मीडियम है, तो वीपी वीजी बराबर नहीं होंगे। तो यहां पे कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होगी सर, कि फॉर नॉर्मल डिस्पर्जन, ये याद रखना, नॉर्मल डिस्पर्जन, ज्यादातर नॉर्मल डिस्पर्जन ही क्वेश्चन पूछता है। नॉर्मल डिस्पर्जन के लिए वीजी ग्रेटर देन वीपी होता है, इसका मतलब डी वीपी बाई डी लैम्डा जो है एक कैसी क्वांटिटी रही होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी रही होगी, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये उल्टा रख दो, थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया। नॉर्मल डिस्पर्जन के लिए ये कंडीशन है, ठीक है बाबू। नॉर्मल कंडीशन के लिए ऐसा कंडीशन है, वीपी इज ग्रेटर देन वीजी, ओके। वीपी फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वीपी, और दूसरा नॉर्मल नहीं है, एनामोलस है, एनामोलस डिस्पर्सिव मीडियम है, तो यहाँ पे वीपी लेस देन वीजी होता है, और यहाँ पे डी वीपी बाई डी लैम्डा इज जो है नेगेटिव क्वांटिटी है। क्या ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। ये हर एक, चाहे आप पीजीटीज के लिए तैयार कर रहे हैं, लेक्चरशिप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपन किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दीज लेक्चर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू बच्चों, है ना। इनको हमेशा देखिए, समझिए, कहीं पे डाउट है तो पूछिए। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो जाते जाते आपको क्या करना है आपको पता है, ठीक है। वीडियो लाइक कर लेनी है, पूरा वीडियो अगर देखा है, और हमेशा देखिए पूरा वीडियोज, डेली एक एक लेक्चर आपके लिए मैं लाता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का, और बहुत जल्दी आप पूरी क्वांटम मैकेनिक्स समझ पाएंगे। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।